मोहतरम नाज़रीन आदाब, एडी न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। हल्क़े पार्लिमान निज़ामत के कांग्रेसी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी की इंतखाबी मुहिम बोधन हल्क़े के वार्ड नंबर 23 में चलाई गई। बोधन के वार्ड नंबर 23 में वाक़ बस्ती दवाखाने के रूबरू कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में उर्दू अकादमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, वार्ड नंबर 23 के काउंसलर मीर नज़ीर अली उर्फ डब्बू, काउंसलर शरत रेड्डी के अलावा कांग्रेसी कायदीन के अलावा कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर ताहिर बिन हमदान ने प्रोग्राम से मुखातिब होते हुए कहा कि 13 मई को मुनक्किदा रायदही के दिन कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी के हक में कीमती वोट का इस्तेमाल करते हुए भारी अक्सरत से कामयाब बनाए और फिरका परस्त बीजेपी का सफाया करे। बीजेपी ने हिंदुस्तान के अवाम से किए तमाम वादों को फरामोश कर दिया, नौजवानों को रोजगार देने में नाकाम रही, महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रही, बेघर खानदानों को घर देने में नाकाम रही। बीजेपी हर सतह पे नाकाम रही। बीजेपी और बीआरएस ने मुस्लिम अक़लियत को निशाना बनाते हुए अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। अब भी वक्त है अवाम बेदार हो जाए और कांग्रेस को कामयाब बनाए। जा रहा है हिंदुस्तान की जमहूरियत के बाद ये 18 मरतबा लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। ये लोकसभा इलेक्शन हिंदुस्तान की जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए, हिंदुस्तान के संविधान को बरकरार रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दरमियान जो ये इलेक्शन होने जा रहा है, मेरे यहाँ पर बैठे हुए माँ बहनों, मेरे भाइयों, आज इस इलेक्शन में आपसे वोट मांगने के लिए, आपका वोट का हक याद दिलाने के लिए आली जनाब आपके यहाँ के एमएलए, साबिका वज़ीर और कल फिर होने वाले वज़ीर सुदर्शन रेड्डी साहब यहाँ पर मौजूद है। एक मरतबा तालियों की गूंज में उनका स्वागत कीजिए। वैसे ही म्युनिसिपल चेयरमैन शरत रेड्डी साहब, साबिका चेयरमैन एलन्ना साहब, पाशा भाई, यहाँ के काउंसलर डब्बू साहब, स्वामी साहब, और मुझे एक याद आता है यहाँ पर आते ही, मैं मजदूर सभा निज़ाम शुगर फैक्ट्री का 12 साल सदर था। कई मरतबा यहाँ पर आके आप लोगों से मुखातिब किया, आपसे बात करा, निज़ाम शुगर फैक्ट्री के आपके जो मसले थे वो मसले आली जनाब सुदर्शन रेड्डी साहब कांग्रेस की हुकूमत में कई हम उससे हासिल किए। लेकिन आज अफसोस से, दुख से मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। निज़ाम शुगर फैक्ट्री को बंद करने वाला केसीआर, निज़ाम शुगर फैक्ट्री को रीओपन कर तुम बोलने वाला अरविंद, ये दोनों भी निज़ाम शुगर फैक्ट्री को, निज़ामाबाद ज़िले को, निज़ाम शक्करनगर को और बोधन को धोखा देने वाले हैं। लेकिन आपके कायद सुदर्शन रेड्डी साहब, कांग्रेस की हुकूमत रेवंत रेड्डी साहब की सरकार आने के बाद एक कमेटी डालकर फिर निज़ाम शुगर फैक्ट्री को चालू कराने के लिए हुकूमत को 43 करोड़ रुपए बने हैं और कुछ बनकर वो पैसे ये फैक्ट्री को चालू कराकर इंशाअल्लाह पूरा भरोसा है हमारे को कांग्रेस पार्टी पे, सुदर्शन रेड्डी साहब पर, रेवंत रेड्डी साहब पर, निज़ाम शुगर फैक्ट्री को चालू कराकर हमारे तकालीफ को, यहाँ के किसान के तकलीफ को, यहाँ के मजदूर के तकलीफ को, यहाँ की आवाम की तकलीफ को दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस कोशिश में पार्लिमानी इलेक्शन आया। ये पार्लिमानी इलेक्शन में हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम वोट का हक इस्तेमाल करें। वोट का हक इसलिए इस्तेमाल करें, इस जमहूरी मुल्क में हम रहते हैं और इस मिट्टी में हम दफन होते हैं। यह हक हमारा ये है, कांग्रेस पार्टी को वोट डालकर ये निज़ाम शुगर फैक्ट्री को फिर इफ्तिताह करने की जिम्मेदारी हम सब पर है। लिहाजा आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ, कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद रेवंत रेड्डी साहब 5 नुकाती फार्मूला जो अभी इल्लाना भाई बताए आपको, गैस का सिलेंडर हो, 200 यूनिट करंट हो, और आपको खुसूसन मेरे बहनों को कल आने वाले इलेक्शन के बाद राहुल गांधी इंडिया की कूटमी, जो इंडिया का यूनिटी कांग्रेस पार्टी सारे हिंदुस्तान में बरकरार होने के बाद
मेरे बहनों को हर घर से एक बहन को 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में डलाने की वादा कर रहे हैं। लिहाजा इस पे 1 साल को 1 महीने को 8,334 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। और वैसे ही यहाँ पर जो लोग मजदूर फैमिली यहाँ पर है निजाम शुगर फैक्ट्री में, हमारे शंकर रेड्डी साहब कहाँ हैं मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ के कई मजदूर भाई हमारे रवि यहाँ पर मौजूद है, उन लोगों से हमेशा मैं बात करता हूँ। तो यहाँ के मसाइल सुदर्शन रेड्डी साहब अच्छी तरह से वाकिफ है। और मैं हमारे म्युनिसिपल चेयरमैन शरद रेड्डी से ये इल्तिजा करता हूं, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के फैमिलियों के लिए, जो लोगों को घर नहीं है, सुदर्शन रेड्डी साहब के नोटिस में लेके आना। उनको 5 लाख रुपए देकर घर बनाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है और सुदर्शन रेड्डी साहब की है, रेवंत रेड्डी साहब की है। 3,500 मकान बोधन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को आज दिया गया। वो 3,500 मकानों में से जिसमें शक्कर नगर में जिसको मकान नहीं है, वो लोगों को, मेरे बहनों को, मेरे भाइयों को मकान देने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। लिहाजा मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं, 13 तारीख पीर के दिन हाथ के निशान पर मोहर लगाकर भारी अक्सरियत से जीवन रेड्डी साहब को पार्लियामेंट को भेजाएं और सुदर्शन रेड्डी साहब को जून के महीने में उन्होंने मिनिस्टर बनकर फिर शक्कर नगर को लेके आएंगे और फैक्ट्री को चालू कराएंगे। बल्कि बोलते हुए मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए 1-2 बात करता हूं, मेरे साथ हाथ से हाथ మీ అందరికి చేతులు ఎత్తి నమస్కరిస్తా ఉన్నా. आपको हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहा हूं. ఈరోజు ఇప్పటి వరకు బాగా మాట్లాడారు. నేను ఎక్కువ మాట్లాడకుండా ఎలక్షన్ రేపు, ఎలక్షన్ ఎందుకు, ఓటు ఎందుకు కూడా చెప్పారు తాయర్ గారు. మీరందరూ आप लोग तेलुगु समझते हैं ना थोड़ा? ठीक है. మీరందరూ ప్రభుత్వాలు రేడిది గతంలో రాజులు దొరలు బ్రిటిష్ వాళ్ళు పాలించిన తర్వాత మనం 70 సంవత్సరాల కింద మన తాతలు పోరాడి స్వాతంత్రం తెచ్చుకున్న తర్వాత ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఎలక్షన్ పెట్టుకుంటా ఉంటాం. దాంట్లో భాగంగానే రేపు అసెంబ్లీ మొన్న 3 నెలల కింద అయిపోయింది. ఇప్పుడు రేపు వచ్చే 13వ తారీఖు నాడు 13వ తారీఖు పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ ఉంది. పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ యావత్ భారతదేశమే రైతా భారతదేశంలో ఉంటుంది. దాన్ని మరి ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు, వారి క్యాబినెట్ ఉంటుంది. మనకు ట్యాక్సులు ఇచ్చినా, ట్యాక్సులు దించినా, మనకు ఫ్యాక్టరీ నడపాలన్నా, రోడ్లు నడపాలన్నా, ట్రైన్లు నడపాలన్నా అంతా వాళ్ళ చేతులు ఉంటుంది. అటువంటి వాళ్ళు ఎలక్షన్లు వస్తూ ఉన్నాయి. ఎలక్షన్ వస్తే आप लोग समझ में आ रहा ना? ఎలక్షన్ వస్తూ ఉంది. ఎలక్షన్లో గతంలో 2 इलेक्शन में क्या प्रॉमिसेस करे, अभी क्या हालत है? ఇంతకు ముందు 10 సంవత్సరాల కింద ఏమి చెప్పిండ్రు, ఇప్పుడు ఏం చేస్తా ఉన్నారు? దయచేసి ఆలోచించాలి. ఏదో ఎలక్షన్ వచ్చింది, ఓటు వేసినాం, అయిపోయింది. మన కుటుంబాలు పెరిగినాయి. కుటుంబాలు పెరిగిన తర్వాత మన ఇల్లు సరిపోతలేవు, భూములు సరిపోతలేవు. నా పిల్లలను చదివించుకుంటున్నాం. పిల్లలను చదివించుకొని ఎక్కడన్నా జాబ్ రావాలని చూస్తాం, నౌకరీ దొరకాలని చూస్తాం. నౌకరీలు ఇస్తామన్న పెద్ద మనుషులు అక్కడ అన్ని కాలు పెట్టుకొని సర్కారులో అవి నింపకుండా ఉన్న నౌకరీలు కూడా తీసేస్తా ఉన్నారు ఫ్యాక్టరీలు. అదేవిధంగా పోయిన కేసీఆర్ కూడా 10 ఏళ్లలో ఫస్ట్ ఏమో ఇంటింటి నౌకరు అన్నాడు. మన షుగర్ ఫ్యాక్టరీ నడిచేది
70 సంవత్సరాల క్రితం నుంచి నైజాం గారు పెట్టిన ఫ్యాక్టరీ, దాన్ని నడిసే ఫ్యాక్టరీ నేను సర్కారు తీసుకుంటా, లేకుంటే సిర్లు తలలు పోవాలా అని చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి 10 సంవత్సరాలు వదిలేసి దానికి